मिल्बेन 21 से 24 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान जिस एक शख्स ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था, अफ्रीकी मूल की अमेरिकी सिंगर मैरी मिल्बेन, जिन्होंने पीएम मोदी के दौरे के आखिरी दिन प्रवासी भारतीयों को पीएम मोदी के संबोधन के वक्त भारत का राष्ट्रगान गाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी का नमस्ते कहकर स्वागत किया था और उसके बाद कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गई थी। मैरी मिल्बेन ने पीएम मोदी के पास जाकर झट से उनके पैर छू लिए थे। उनका ये जेस्चर ये बताने के लिए काफी था कि उनके मन में पीएम मोदी को लेकर कितना सम्मान है। अमेरिकी सिंगर ने पीएम मोदी से उनका आशीर्वाद मांगा था, जिसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ भी हुई थी। अब मैरी मिल्बेन एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार भी उन्होंने बात पीएम मोदी की ही की है, लेकिन तुलना राहुल गांधी से की है। जी, राहुल गांधी के बारे में बात करते करते अमेरिकी सिंगर ने समझाया कि आखिर क्यों पीएम मोदी को न सिर्फ उनके देश में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान दिया जाता है। पत्रकार रोहन दुआ ने मैरी के इंटरव्यू की एक क्लिप साझा की है, जिसमें अमेरिकी सिंगर मैरी एक तरह से राहुल गांधी को अपने देश के बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करने को लेकर लताड़ती दिख रही हैं। हालांकि मैरी ने यह काफी सम्मान पूर्वक किया है। कह रही हैं, राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाओं को लेकर उनके दिए भाषण को सुनकर मैं कह सकती हूँ कि किसी भी देश या उसके नागरिकों के लिए किसी ऐसे नेता के लिए साइन अप करना या वोट करना बहुत कठिन होता है जो अपने देश के बारे में अच्छा नहीं बोलता है। एक महान नेता की पहचान अपनी विरासत और देश की विरासत को महत्व देना है, जो राहुल गांधी नहीं करते हैं, बल्कि पीएम मोदी इससे बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। शायद तभी वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पसंद किए जाते हैं। वहीं मैरी मिल्बेन के इस बयान को सुनने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। कविता नाम की यूजर ने लिखा, अलग शब्दों में कहें तो अगर आप दुनिया के सामने अपने देश का सम्मान नहीं करते हैं तो दुनिया आपका सम्मान नहीं करती है। अनु नाम की यूजर ने लिखा, फैक्ट, मैरी मिल्बेन सेड इट परफेक्टली। मिनी राजदान ने लिखा, शी नेल्ड इट। रिंकू ताई नाम की यूजर ने लिखा, चमचो और महागठबंधन वालों इसे सुन लो, वैसे अंग्रेजी तो आएगी नहीं तुमको, तो मैं बता देती हूँ। ये कह रही है कि राहुल गांधी देश के बारे में बुरा ही बोलता है। जो अपने ही देश को बदनाम करे वो देश का नेता नहीं हो सकता, उसे वोट मत दो। तो कुछ इस तरह से लोगों ने मैरी मिल्बेन के बयान पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। वाकई ये सोचने वाली बात है। बाहर की दुनिया पीएम मोदी के काम को सराहती है, उन्हें सम्मान देती है, जबकि हमारे देश का ही विपक्ष पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसे में बुरा ये नहीं है कि विपक्ष पीएम मोदी को नहीं समझ रहा, बुरा ये है कि विपक्ष मोदी विरोध में इतना अंधा हो गया है कि विदेश में जाकर अपने ही देश के बारे में कुछ ऐसा बोल दे रहा है जिस पर विदेश में बैठे लोगों को ही सवाल उठाना पड़ रहा है। उदाहरण मैरी मिल्बेन है ही। 38 साल की मैरी मिल्बेन एक मशहूर अफ्रीकी अमेरिकी हॉलीवुड स्टार और सिंगर हैं। वो भारतीय राष्ट्रगान और ओम जय जगदीश को लेकर भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। दिवाली के मौके पर मैरी मिल्बेन की तरफ से गाई गई भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे काफी फेमस हुई थी। वहीं भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी मैरी ने राष्ट्रगान गाकर सुर्खियां बटोरी थी। साल 2022 में मैरी को भारत बुलाया गया था। उन्हें 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो पहली ऐसी अमेरिकी अफ्रीकी कलाकार हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी प्रस्तुति दी थी। फिर इस साल मैरी ने 21 जून को पीएम मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी हिस्सा लिया था। वहीं मैरी ने हर तरफ से मिल रही इस तारीफ पर कहा था कि वो अपनी यादों में इन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगी। वैसे मैरी मिल्बेन ने जिस तरह से अपने देश की बुराई करने पर राहुल गांधी को लताड़ लगाई है, जिस तरह से अपने देश की बुराई बाहर नहीं करने का सबक मिल्बेन ने राहुल गांधी को सिखाया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।